दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा होता है वो उसकी बेहतरी और अच्छाई के लिए ही होता है। जैसे हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है, वैसे ही हर बुरे वक्त के बाद भी अच्छा वक्त ज़रूर आता है। इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा की बात है कि एक गाँव में एक मजदूर रहता था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था। वो मजदूर रोज़ाना मजदूरी कर मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करता था कि अचानक एक दिन उस गांव में सैलाब आ गया। सैलाब आने की वजह से पूरा का पूरा गांव सैलाब में डूब गया और उस मजदूर ने जो 2-4 दिन का अनाज जमा किया हुआ था वो भी सैलाब में डूब गया। सैलाब आने की वजह से वो मजदूर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन उसका बेटा उसे हमेशा कहता था कि बाबा आप परेशान क्यों होते हैं, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी होगी। एक दिन उस मजदूर को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि हमारे ऊपर इतना बुरा वक्त चल रहा है और तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस मजदूर ने अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांटा और गुस्से में आकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब उस मजदूर का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने अपने बेटे को देखा, लेकिन तब तक उसका बेटा वहां से जा चुका था। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता सैलाब का पानी भी कम होता गया, लेकिन उस मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी। वो मजदूर रोजाना गाँव में जाता कि काश किसी को आज कोई काम हो, लेकिन कोई भी उससे काम ना कराता था। सैलाब आने की वजह से सब गांव वालों के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, इसलिए उस मजदूर को भी कोई काम नहीं मिलता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन मजदूर को कोई भी काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उस मजदूर ने शहर शिफ्ट होने का फैसला किया। शहर में शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद से ही उसको काम भी मिलना शुरू हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ अरसे बाद एक दिन वो मजदूर जब शहर के एक बाजार से गुजर रहा था, तब उस मजदूर को अपना वही बेटा दिखाई दिया जिसने बहुत ही ज्यादा उम्दा लिबास पहना हुआ था। लड़के ने जब अपने बाप को देखा तो वो खुशी से अपने बाप से आकर गले मिला। मजदूर को अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम आखिर कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। मजदूर ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने जो लिबास पहना हुआ है वो बहुत ज्यादा उम्दा लग रहा है। मजदूर के बेटे ने अपने बाप को सारा किस्सा बताया कि जब वो गाँव से निकलकर शहर में आया तब उसने छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो कि फैलता फैलता बहुत ज्यादा बढ़ गया और आज वो एक बहुत बड़ा ताजिर है। मजदूर अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और उस दिन उसको अपने उस बेटे की बात का एहसास हुआ कि उसके बेटे ने ठीक कहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर गांव में सैलाब ना आया होता तो उसका बेटा इतना बड़ा ताजिर ना बनता। उस दिन उस मजदूर को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है और वो ये है कि हमें कभी भी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें खुद पर और खुदा पर यकीन रखना चाहिए। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि हमेशा बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती और दिन ज़रूर आता है, वैसे बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। हमें बस हार नहीं माननी और बस अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा रखना है। वो एक शेर है कि गुनगुनाते जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना ही साया देर तक। हमें बस इस बात पे यकीन रखना है कि अगर अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता तो बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिल सकें। एक दफ़ा की बात है कि एक शहर में बाप बेटा रहते थे। बाप उस शहर का बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बेटा बहुत ज़्यादा आवारा था। उसका बेटा हर वक्त अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहता था और उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसके बेटे को लगता था कि वो ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकता। इसी वजह से बाप अपने बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। एक दिन बाप ने सोचा कि मुझे अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही सोचकर उसने अपने बेटे को एक दिन अपने पास बुलाया और उसको एक पुरानी सी शर्ट देकर कहा
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी क्या कीमत होगी? बेटे ने जवाब दिया, इसकी कीमत 100 रुपए होगी। बाप ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ और वो चैलेंज ये है कि तुम्हें ये शर्ट बाजार में जाकर 200 रुपए की बेचनी है। बेटे ने बाप की तरफ थोड़ी देर देखा और फिर सोचा कि चलो कुछ नहीं होता, ट्राई करने में क्या जाता है, और वो यही सोचकर बाजार में चला गया। बाजार जाकर उसने थोड़ी देर शर्ट बेचने की कोशिश की और कुछ ही देर में उसे एक ग्राहक मिल गया जिसने वो शर्ट खरीद ली। बेटा घर आया और उसने अपने बाप से कहा कि डैड, मैंने वो शर्ट 200 रुपए में बेच दी। उस लड़के का बाप बहुत खुश हुआ और कुछ देर बाद उसने अपने बेटे को एक और शर्ट दी और उससे कहा कि तुम मुझे ये वाली शर्ट 2000 रुपए में बेच कर दिखाओ। बेटे के दिल में ख्याल आया कि ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसने सोचा कि एक दफा ट्राई करके देख लेते हैं। यही सोचकर वो बाजार चला गया और ये सोचता रहा कि मैं इस शर्ट को किस तरह बेच सकता हूँ। वो यही सोच रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया कि उसका एक दोस्त है जो कि शर्ट्स पर कार्टून की पिक्चर्स बनाता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस शर्ट पर वो कार्टून बनवाऊं और फिर किसी बच्चे को जाकर वो शर्ट बेचूं। यही सोचकर वो अपने दोस्त के पास चला गया और शर्ट पर कार्टून बनवा लिया। कार्टून बनाने के बाद वो एक पार्क में गया जहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को वो शर्ट दिखाई और उनमें से एक बच्चे को वो शर्ट पसंद आ गई। उस बच्चे ने अपने बाप से जिद कर वो वाली शर्ट 2000 रुपए में खरीद ली। वो लड़का बहुत खुश हुआ और खुश होकर वो अपने घर आया और अपने डैड से कहा कि डैड, मैंने वो शर्ट भी 2000 रुपए में बेच दी है। बाप को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इस सब से आखिर क्या सबक सीखा? बेटे ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने बाप को जवाब दिया कि मैंने इस सब से ये सबक सीखा है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। अगर इंसान किसी काम को करने का फैसला कर ले और सच्चे दिल से उस काम को करे तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है और वो ये है कि हमें कभी भी अपने आप से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बेकार इंसान हैं और ना ही किसी काम के बारे में ये सोचना चाहिए कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी को खुद पर यकीन हो तो वो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकता है। इसलिए हमें खुद पर यकीन रखना है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसलिए काम चाहे जितना भी मुश्किल हो, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, रास्ते खुद ही बन जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मजीद ऐसी स्टोरीज को सुन सकें। एक दफा की बात है कि एक गांव में एक मजदूर रहता था। वो मजदूर एक दिन जमीन खोद रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा ये पत्थर तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ। यही सोचकर वो पत्थर अपने साथ ले गया। एक दिन वो एक दुकान के पास से गुजर रहा था कि अचानक एक दुकानदार की नजर उसके पत्थर पर पड़ी। दुकानदार ने उस मजदूर से कहा कि क्या तुम ये चमकता हुआ पत्थर मुझे 5 चांदी के सिक्कों के इवज बेचोगे? मजदूर ने सोचा कि ये तो एक आम सा पत्थर ही है, मैं इसका क्या करूँगा। उसने ये सोचकर वो पत्थर उस दुकानदार को 5 चांदी के सिक्कों के इवज बेच दिया। दुकानदार को भी मालूम नहीं था कि ये चमकता हुआ पत्थर असल में एक हीरा है। दुकानदार ने वो पत्थर अपनी दुकान में एक डेकोरेशन पीस के तौर पर रख लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक सुनियारा उसकी दुकान पर कोई चीज लेने आया तो उसकी नजर उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उस सुनियारे को फौरन पता चल गया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि ये एक हीरा है। उस सुनियारे ने दुकानदार से कहा कि क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? दुकानदार ने कहा हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसकी कीमत 10 चांदी के सिक्के लूंगा। वो सुनियारा ये बात जानते हुए कि ये एक हीरा है उस दुकानदार से बहस करने लगा कि तुम प्लीज मुझे ये 8 चांदी के सिक्कों के इवज दे दो। हालांकि उस सुनियारे को मालूम था कि इसकी कीमत हजारों सोने के सिक्के है। थोड़ी देर दुकानदार से बहस करने के बाद वो सुनियारा वहां से चला गया।
اس نے سوچا کہ وہ کل آئے گا اور دکاندار کو کم قیمت پہ منا لے گا۔ اگلے دن جب وہ سنیارا اس دکاندار کی دکان پر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ چمکتا ہوا پتھر یعنی کہ ہیرا موجود نہیں ہے۔ سنیارے نے اس دکاندار سے پوچھا کہ وہ چمکتا ہوا پتھر کدھر گیا۔ دکاندار نے کہا کہ کل تمہارے جانے کے بعد ایک اور شخص یہاں پر آیا تھا اور اس نے 10 چاندی کے سکوں کے بجائے مجھے 15 چاندی کے سکے دیے اور وہ پتھر یہاں سے لے کر چلا گیا۔ یہ بات سن کر وہ سنیارا بہت پچھتایا اور اس نے دکاندار سے کہا کہ تم ایک بیوقوف انسان ہو، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کوئی عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ ایک ہیرا تھا اور اس کی قیمت ہزاروں سونے کے سکے تھی، جبکہ تم نے وہ صرف 15 چاندی کے سکوں کے عوض کسی کو دے دیا۔ دکاندار نے سنیارے کی بات سنی تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر وہ تھوڑی دیر بعد مسکرایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سنیارے سے کہا کہ بیوقوف اصل میں نہیں بلکہ تم ہو، تمہیں تو معلوم تھا نا کہ وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، پھر بھی تم نے فضول میں میرے سے بحث کی اور چند چاندی کے سکے بچانے کی خاطر اتنا مہنگا پتھر ہاتھوں سے گوا دیا۔ دکاندار کی باتیں سننے کے بعد اس سنیارے کو بہت پچھتاوا ہوا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی بیوقوفی کر دی ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے چند چاندی کے سکے بچانے کی خاطر ہزاروں سونے کے سکے گوا دیے۔ لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب وہ سنیارا پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں اگر کوئی کام کرنے کی اپرچونٹی ملے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام کرنے سے ہم بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے تو ہمیں اس کام کو کرنے کا ڈیسیژن فوراً لے لینا چاہیے، کیونکہ انسان کو زندگی میں اپرچونٹیز بار بار نہیں ملتی۔ اس لیے اگر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے تو اس کو فوراً ہمیں اویل کر لینا چاہیے۔ ہمیں فوراً اس کام کو کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں بالکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کا پہیہ بہت تیز چلتا ہے۔ دوستو، ہمیں کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ جو کہانی میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں وہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا لیسن دے گی، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک باپ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹے اپنے باپ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، کیونکہ گھر میں صرف ان کا باپ ہی کما کر لاتا تھا۔ باپ نے سوچا اگر میں کسی دن مر گیا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر باپ نے اپنے بیٹوں کو ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں 2 لڑکے رہتے تھے۔ وہ دونوں سفر کے لیے نکلے تو ان میں سے ایک لڑکے نے سوچا کہ رات کو اندھیرا ہو جائے گا، ہمارے پاس ایک ٹارچ ہونی چاہیے۔ یہی سوچ کر اس لڑکے نے ٹارچ خرید لی، لیکن دوسرے لڑکے نے سوچا کہ اس نے خرید تو لی ہے، میں خرید کر کیا کروں گا۔ اس لڑکے نے سوچا کہ میں نے جانا تو اسی کے ساتھ ہے تو میں ٹارچ کیوں خریدوں۔ یہی سوچ کر اس نے ٹارچ نہیں خریدی اور دونوں لڑکے سفر پر نکل پڑے۔ رات کو جب وہ دونوں ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس لڑکے کی ٹارچ خراب ہو گئی۔ ان دونوں نے ٹارچ کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ اب اندھیرا بہت زیادہ تھا اور وہ دونوں روشنی کے بغیر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو پوری رات جنگل میں ٹھہرنا پڑی۔ جنگل کے اندھیرے میں پوری رات وہ لڑکا یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی ٹارچ لے لیتا تو آج ہمیں یوں پوری رات جنگل میں سونا نہ پڑتا۔ تب اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے کسی پر ڈیپینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ اپنے دوست پر ڈیپینڈ نہ کرتا اور ایک اور ٹارچ لے لیتا تو ان کو پوری رات خوار نہ ہونا پڑتا۔ اس آدمی کے بیٹوں نے جب یہ کہانی سنی تو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ کام کیا کریں گے اور پیسے کما کر لایا کریں گے۔ باپ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کو کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے کسی پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کام کرنے کی قابلیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا کام خود کرتے ہیں اور کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔
آج دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ اسی لیے کامیاب ہیں کیونکہ ان کو اکیلے چلنے کی عادت تھی، کیونکہ جب آپ اکیلے چلتے ہیں تو آپ کے اندر کام کرنے کی قابلیت بڑھتی جاتی ہے، اور یہ کام کرنے کی قابلیت ہی ہوتی ہے جو آپ کو ایک دن کامیاب بنا دیتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی کہانیاں مل سکیں۔ دوستو، زندگی میں ہمیشہ خوش صرف وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنے برے وقت میں بھی اچھا سوچنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس نے بہت سارے گھوڑے رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس کو گھوڑے پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کو ایک بہت اچھا گھوڑ سوار بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کو گھوڑے کی سواری کرنے کی ٹریننگ دے رہا تھا کہ اچانک اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گاؤں کے لوگ جب بھی اس بوڑھے آدمی سے ملتے تو وہ اس کو یہی بات کہتے کہ تم کتنے بدقسمت انسان ہو کہ تمہارا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا اور اس کی بھی بھری جوانی میں ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ معذور ہو گیا۔ وہ لوگوں سے اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی اداس نہیں ہوتا تھا بلکہ اطمینان سے رہتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، جس کی ہمیں بعد میں جا کر سمجھ آتی ہے۔ دوستو، ایسے ہی دن گزرتے گئے، پھر اچانک ایک دن وہ بوڑھا آدمی جس ملک میں رہتا تھا اس ملک کی اپنے سے ایک بہت بڑے ملک سے جنگ لگ گئی۔ جنگ کی وجہ سے حکومت نے ملک کے سارے نوجوان لڑکوں کو جنگ لڑنے کے لیے فوج میں بھیج دیا، لیکن اس بوڑھے آدمی کے بیٹے کو فوج میں اس لیے نہیں شامل کیا گیا کیونکہ وہ معذور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب جنگ خطرناک ہو گئی تو جن لوگوں کے بچے جنگ میں مر جاتے تھے وہ لوگ جب بوڑھے آدمی کو دیکھتے تھے تو اس سے یہی کہتے تھے کہ تم بہت خوش قسمت انسان ہو جس کا بیٹا جنگ میں نہیں گیا اور بچ گیا۔ اس بات پر وہ بوڑھا آدمی سکون کی سانس لیتا تھا اور خوش رہتا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ دوستو، ہماری زندگی میں کتنا ہی برا وقت کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ وقت ہمارے لیے برا ہے یا پھر اچھا۔ ہمیں کبھی بھی اپنے برے وقت کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہمارا تو وقت ہی برا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا زندگی میں بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے وہی اچھا تھا۔ دوستو، ایسے ہی اگر ہماری زندگی میں کچھ برا ہو ہمیں تب بھی بہت زیادہ اداس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں زندگی میں چھپی اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر جو برا وقت آیا وہ سچ میں برا ہے یا پھر اس میں کوئی اچھائی چھپی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ دوستو، ہمیں کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو خدا نے بے مقصد پیدا کیا ہو۔ اس دنیا میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو ٹھیک وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آج آپ کے لیے بہت اچھی کہانی لے کر آیا ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا نہ تو بہت زیادہ امیر تھا اور نہ ہی بہت زیادہ لائق۔ جب وہ اسکول میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا تو اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی تھی کہ خدا نے کسی کو بہت زیادہ امیر بنایا ہے تو کسی کو بہت زیادہ لائق، جبکہ میرے اندر کوئی بھی ایسی قابلیت موجود نہیں ہے۔ اس لڑکے کی ایک دادی تھی جو کہ اس کو سمجھاتی تھی کہ خدا نے اس دنیا میں کسی کو بھی فضول میں پیدا نہیں کیا، تمہارے اندر بھی کوئی نہ کوئی قابلیت ضرور موجود ہے جو کہ ٹھیک وقت آنے پر ظاہر ہوگی۔ لیکن وہ لڑکا سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں، میں ایک فضول انسان ہوں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور ایک دن جس دریا کے کنارے وہ رہتا تھا اس دریا میں بہت زیادہ پانی آ گیا۔ دریا میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورے کا پورا گاؤں پانی میں ڈوب گیا۔ کیونکہ اس لڑکے کو تیرنا بہت اچھا آتا تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو اور اپنی دادی کو بہت اچھے محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو تیرنا آتا ہے تو انہوں نے اسے مدد کے لیے بلایا۔ اس لڑکے نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی اور تیر کر بہت سارے لوگوں کی جان بچائی۔ جس طرح اس لڑکے نے لوگوں کی جان بچائی تو لوگوں کی نظر میں اس لڑکے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ گاؤں تو گاؤں، اس کے ساتھ جو شہر تھا اس میں بھی اس لڑکے کے چرچے ہونے لگے اور سب اس کو اپنا ایک ہیرو سمجھنے لگے۔ تب اس لڑکے کو اپنے آپ پر فخر محسوس ہوا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ خدا نے کسی کو بھی اس دنیا میں فضول پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک شخص میں کوئی نہ کوئی قابلیت ہے جو کہ وقت آنے پر ظاہر ضرور ہوتی ہے۔
दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है और वो ये है कि हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ना ही कभी हमें खुद को दूसरों से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी काबिलियत ज़रूर होती है जो दूसरों से बढ़कर होती है। हमें बस अपने अंदर के उस काबिलियत, उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। इस दुनिया में कोई क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है तो कोई रेसलिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई स्विमिंग बहुत अच्छी करता है तो कोई बाइसाइकिलिंग बहुत अच्छी कर सकता है। बस हर किसी को अपने हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिल सकें। दोस्तों हमें वक्त बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम खुद ही वक्त को बदल डालें। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ वो आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत ज्यादा लेजी था। उसको काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपने कामों के लिए बहुत आसान रास्ते ढूंढता रहता था। एक दिन उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कौन जाकर पैसे कमाए और काम करे। यही सोचकर उसने पैसे चोरी करने का फैसला किया। जब वो एक आदमी के पैसे चोरी कर रहा था तो उस आदमी ने उसको देख लिया। वो लेजी आदमी अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद वो ऐसे ही एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि उसने देखा एक लोमड़ी जिसकी टांगे टूटी हुई हैं वो रेंगती हुई आ रही है। उसने सोचा कि ये आखिर कैसे खाती पीती होगी। यही वो सोच रहा था कि अचानक शेर की आवाज आने लगी। जैसे ही सबने शेर की आवाज सुनी तो सारे जानवर वहां से भाग गए और वो आदमी भी एक दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने एक मंजर देखा जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने देखा कि शेर अपने मुंह में एक बहुत बड़ी बोटी का टुकड़ा लेकर आ रहा है और उसने वो बोटी उस रेंगती हुई लोमड़ी के मुंह में डाल दी। वो लेजी आदमी ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने सोचा कि देखो खुदा अपनी किसी भी मखलूक को भूखा नहीं रहने देता, इसलिए मुझे भी मेरा खुदा भूखा नहीं रहने देगा। उसने सोचा मुझे भी कोई काम नहीं करना चाहिए बल्कि चुप बैठकर खुदा की रहमत का इंतजार करना चाहिए। यही सोचकर वो जंगल में 2 दिन के लिए भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन उसे कहीं से भी ना कुछ खाना आया और ना ही पानी। आखिरकार जब वो मायूस हो गया तो वो खुद ही उठकर खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक बुजुर्ग इंसान मिला। उसने उस बुजुर्ग इंसान को वो सारा वाकया बताया और उस बुजुर्ग इंसान से कहा खुदा अपनी सारी मखलूक का बहुत ख्याल रखता है लेकिन वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा जालिम है। वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा खुदा ने सबके बारे में कुछ ना कुछ प्लान बनाया होता है। उसने तुम्हारे बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। तुमने लोमड़ी को देखा तो तुमने सोचा कि खुदा ने उस लोमड़ी की जैसे मदद की है तुम्हारे लिए भी खुदा ऐसी कोई ना कोई मदद भेजेगा। जबकि खुदा तुम्हारे बारे में कुछ और चाहता था। खुदा चाहता था कि तुम उस लोमड़ी की तरह दुनिया के सामने मोहताज ना बनो बल्कि तुम उस शेर की तरह अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करो। तुम अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करो कि तुम दूसरों की मदद कर सको। खुदा चाहता था कि तुम्हारा हाथ लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से हो। उसने जब बुजुर्ग इंसान की बात सुनी तो उसने अपने आप से एक वादा किया। उसने कहा कि आज के बाद वो इतनी ज्यादा मेहनत करेगा कि ना सिर्फ वो अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलने की कोशिश करेगा। दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है और वो ये है कि हमें जिंदगी में किसी भी मौके पर अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि हम खुद ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। हमें सिर्फ अपने लिए कामयाब नहीं होना बल्कि हमें दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनना है। हमें जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि हमें ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल डालनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिल सकें। आज के इस दौर में हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में कोई काम करने लगते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या ये काम हो भी सकता है या नहीं। हम ये सोचते हैं कि इस काम को करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस सब से बढ़कर हमारे जहन में ये ख्यालात आते हैं कि क्या मैं इस काम में कामयाब हो पाऊंगा या फिर नहीं। दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं।
एक दफा की बात है कि एक जंगल के पास एक गांव में एक बुजुर्ग इंसान रहता था। वो बुजुर्ग इंसान अपनी अक्लमंदी की वजह से पूरे गांव में बहुत ज्यादा मशहूर था। उस गांव में जब भी किसी को कोई मशवरा चाहिए होता था तो वो उस बुजुर्ग इंसान के पास जाकर उससे मशवरा लेता था। एक दिन जब वो बुजुर्ग इंसान अपने घर में बैठा हुआ था तो एक नौजवान लड़का उसके पास आया। उस नौजवान लड़के ने बुजुर्ग इंसान से कहा कि मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ तो वो नहीं कर पाता। मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आने लगते हैं कि क्या मैं इस काम को कर भी पाऊंगा या नहीं। मुझे लगता है कि जो भी काम मैं करूंगा मैं उसमें फेल हो जाऊंगा। उस लड़के ने बुजुर्ग इंसान से कहा कि अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग इंसान ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मसले का हल तो बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में जाना पड़ेगा। उस लड़के ने बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं। वो बुजुर्ग इंसान जब उस लड़के को लेकर जंगल से जा रहा था कि वहाँ पर एक गार आई। उस बुजुर्ग इंसान ने लड़के से कहा कि मुझे ये गार बहुत पसंद है, चलो इस गार के अंदर चलते हैं। जब वो बुजुर्ग इंसान उस लड़के के साथ गार के अंदर गया तो गार में बहुत ज्यादा अंधेरा था। गार में इतना ज्यादा अंधेरा था कि उन दोनों के एक दूसरे की शक्ल भी नजर नहीं आ रही थी। वो बुजुर्ग इंसान चूंकि उस गार में आता जाता रहता था इसलिए उसको वहाँ के सारे रास्ते मालूम थे। गार में 2 मिनट रुकने के बाद वो बुजुर्ग इंसान उस गार से बहुत ज्यादा खामोशी से बाहर निकला और गार को बंद कर दिया। गार में बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से उस लड़के को बाद में जाकर पता चला कि वो बुजुर्ग इंसान वहाँ से जा चुका है। उस नौजवान लड़के को लगा कि उस बुजुर्ग इंसान ने उसको गार में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। बहुत देर चिल्लाने के बाद जब उस लड़के को किसी की आवाज सुनाई ना दी तो वो थक हार कर बैठ गया। कुछ देर बाद उस लड़के को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं था। ऐसे ही जब वो रास्ता ढूंढ रहा था कि अचानक उसको एक जगह से सूरज की रोशनी आती दिखाई दी। जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी वहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो मौजूद था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। उस लड़के ने सोचा कि अगर वो बाहर निकलने के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका पाँव फिसले और वो नीचे गिर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा के लिए उसमें फंस जाएगा। लेकिन उस लड़के ने सोचा कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो वैसे भी इस गार में रहकर मर जाएगा। उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना एक दफा ट्राई की जाए। यही सोचने के बाद उस लड़के ने ऊपर चढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ही वो लड़का बाहर निकल आया। जब वो लड़का गार से बाहर निकला तो उसने देखा कि थोड़े ही फासले पर वो बुजुर्ग इंसान एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। वो लड़का जल्दी से उस बुजुर्ग इंसान के पास गया और उसको गुस्से से कहा कि तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया? तुम्हें मालूम भी था अंदर कितना अंधेरा है और मुझे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी, फिर भी तुमने मुझे अंदर बंद कर दिया। वो बुजुर्ग इंसान थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने उस लड़के से कहा कि तुमने मेरे से पूछा था ना कि तुम जिंदगी में आखिर नाकाम क्यों हो जाते हो, तो चलो अब मैं तुम्हें उसका जवाब देता हूँ। उस बुजुर्ग इंसान ने उस लड़के से कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम उस गार में से आखिर बाहर कैसे निकले? बुजुर्ग इंसान ने उस लड़के से कहा कि तुम गार से बाहर इतनी जल्दी इसलिए निकल आए क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। गार में से बाहर निकलने का रास्ता इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी तुम गार से बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि तुम्हें वहां पर कोई भी डीमोटिवेट करने वाला नहीं था। तुम्हें वहां पर कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम फेल हो जाओगे। गार के उस अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द वो लोग बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे जो कि तुम्हें जिंदगी में डराते हैं कि तुम फेल हो जाओगे। गार के उस अंधेरे में तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही जुनून सवार था कि तुम्हें उस गार से बाहर निकलना है, इसलिए तुम निकल आए। बुजुर्ग इंसान ने उस लड़के से कहा कि तुम अपनी जिंदगी में फेल इसलिए होते हो क्योंकि तुम लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, और दूसरी रीजन ये है कि तुम्हारे अंदर अपने काम को करने का जुनून नहीं होता। जब तुम्हारे अंदर कामयाब होने का जुनून सवार हो जाएगा उसी दिन तुम कामयाब हो जाओगे। कोई भी शख्स अगर जिंदगी में फेल होने से डरता रहा तो वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हम जब भी कोई काम करने लगे तो हमें खुद पर और अपने काम पर यकीन होना चाहिए कि हम उस काम में कामयाब जरूर होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिल सकें।